दोस्तों नमस्कार। जैसे मनुष्य दिन भर यहाँ वहाँ काम धंधा आदि के लिए घर से बाहर भाग दौड़ करता है, लेकिन भीतर से जल्दी घर लौट जाने का अभाव रहता है। चाहे बाहर कितना ही भौतिक लाभ हो रहा हो, परंतु आराम तो इंसान को घर पर ही मिलता है। बाहर तो समय पास करने के लिए होता है या फिर कर्तव्य से या मजबूरी से, आराम तो नहीं। ठीक इसी तरह बाहर के पूजा पाठ कथा प्रसंग हमें सुकून तो देते हैं, परंतु पूर्ण विश्राम नहीं। पूर्ण विश्राम तो श्रीमद् भगवद गीता के शरण में भी मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करने वाले साधक को एक बार गीता जी का चस्का लग जाए तो वह उसके चिंतन के बिना रह नहीं सकता। वह खाते पीते देखते भोगते समय भी गीता जी के शब्दों पर देखते हुए चलता है, और गीता जी भी अपने साधक को उसके जीवन की हर समस्या से मुक्त करने की गारंटी देती है, बशर्ते हम सच्चे साधक बने। तो दोस्तों, हम आज से गीता जी पर गहरी चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि समय का अभाव है। धर्मात्मा पांडव जो धृतराष्ट्र को अपना पिता तुल्य मानते थे, उसकी आज्ञा का बड़ी श्रद्धा से पालन करते थे। उनकी दुर्भावना और कुचक्रों को जानते हुए भी उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। पांडव बड़े धर्मात्मा थे, पवित्र विचारों वाले, सीधे साधे आचरण वाले थे, किंतु दुर्योधन की ठीक उल्टा और हर वक्त पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता। उनके अनिष्ट के लिए कोई न कोई साजिश करता रहता, और उसका पिता राजा धृतराष्ट्र हर समय अपने पुत्र का ही पक्षपात करता रहता। भीतर से बाहर से दिखावा करता धर्म का, समान व्यवहार का। जब पांडवों की संपत्ति को दुर्योधन ने छल से जुए में युधिष्ठिर से उनका राज्य और उन्हें 12 वर्ष के लिए राज्य से वंचित किया और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, और शर्त के अनुसार इन 13 वर्षों के बाद शर्त पूरी कर लेने पर धृतराष्ट्र को पांडवों का राज्य वापस देना था, किंतु दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नौ के बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, धर्मपूर्वक अपना जीवन निर्वाह मात्र ही राज्य चाहते थे, किंतु कौरवों की दुष्टता को देखकर, उनके कुकृत्यों को देखकर माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को अवश्यंभावी बताया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र चुनी गई। धृतराष्ट्र अंधा था। वेद व्यास जी उसके पास आए और कहा, तेरी गलती की वजह से युद्ध होने जा रहा है, क्या तुम अपने कृत्य के परिणाम स्वरूप युद्ध को देखना चाहते हो? धृतराष्ट्र ने कहा, मेरा पूरा जीवन बिना आंखों का रहा, और अब मैं अपने पुत्रों का संहार अपनी आंखों से देखकर मैं क्या करूंगा? पर हाँ, समाचार तो सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने धृतराष्ट्र के विश्वसनीय मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दी, जो हस्तिनापुर में बैठकर भी कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल देख और सुन सकता था। हरेक योद्धा के मन की बात समझकर धृतराष्ट्र को सुना सकता था। अब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ। 10 दिन के युद्ध तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे, और 10वें दिन जब भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा बाणों से रथ से गिराए गए, तब संजय हस्तिनापुर में आया, धृतराष्ट्र के पास आया और यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। धृतराष्ट्र दुखी होकर विलाप करने लगा और युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए संजय से कहा। धृतराष्ट्रवाच। गीता जी के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडाश्च किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र संजय से बोला, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में कुरुवंश की इस जमीन की चाह में जो मेरे अपने पक्ष वाले और पांडु के पुत्रों के पक्ष वाले
युद्ध की इच्छा से कटे हुए हैं, उन्होंने अब तक क्या किया। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध में मर भी गए तो मुक्त ही होंगे। कुरुक्षेत्र, पांडव और कौरव कुरुवंशी हैं। कुरुवंश का यह राज्य था और इसमें दुर्योधन का पक्ष यह था कि मेरा पिता पांडु से बड़े थे, अंधे होने के कारण उन्हें राज्य नहीं मिला और पांडु की मृत्यु के पश्चात इन्हें राजा तो बना लिया गया, किंतु उनका उत्तराधिकारी युवराज युधिष्ठिर को बनाया गया है। अतः युधिष्ठिर के होते हुए मैं राजा नहीं हो सकता और पांडवों के होते हुए युधिष्ठिर को राजा बनाने से रोका नहीं जा सकता। यही धृतराष्ट्र भी चाहता था कि मेरे बाद मेरा पुत्र दुर्योधन राजा बने। जिसकी वस्तु है उसको अपनी समझना ही तो कलेश का मुख्य कारण है। कौरवों की दुष्टता बढ़ती जा रही थी और इससे धर्म का निरंतर ह्रास होने जा रहा था। जो उस समय के अनुकरणीय पुरुष थे, भीष्म द्रोण आदि, वे मौन थे, धर्म को जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। भगवान ने यही सोचकर पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। आज गीता जी के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक यहीं विराम देते हैं। कल से आगे चलेंगे। धन्यवाद।